प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य आखिर होता क्या है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है कि व्यक्ति को, नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य की तरफ से उसे कुछ मूल अधिकार प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हमारे मूल संविधान में देखेंगे कि मूल कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे आपको राज्य से अधिकार तो मिलते थे, राज्य से अधिकार आपको मिलते थे, लेकिन राज्य के प्रति आपके कुछ भी कर्तव्य नहीं दिए गए थे। जैसे राज्य से आपको अधिकार है कि आप कहीं आ जा सकते हैं, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको धर्म के पालन करने का अधिकार है। वैसे ही अगर आप राज्य से अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि आपका भी तो कुछ कर्तव्य होगा राज्य के प्रति। जैसे राज्य के प्रति कर्तव्य राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये सब कर्तव्य राज्य के प्रति होने भी तो चाहिए। तो हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी का शासनकाल जब था तो उस समय क्या किया गया कि एक समिति की स्थापना की गई, जिस समिति का क्या नाम था, सरदार फड़ सिंह समिति। सरदार फड़ सिंह समिति को जिम्मेदारी दी गई कि मूल कर्तव्यों के बारे में, कि मूल कर्तव्य संविधान में होने चाहिए और कौन कौन से मूल कर्तव्य बनाए जाने चाहिए। तो सरदार फड़ सिंह समिति बनाई गई थी। उसके बाद सरदार फड़ सिंह समिति ने कहा कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। उसके लिए भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया है। तो मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार फड़ सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। किस देश के संविधान से? सोवियत संघ। सोवियत संघ में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था थी, वहीं से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। अब हम एक एक करके मूल कर्तव्यों को जानेंगे कि हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों के उस समय 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए, उस समय तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन आज के समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो पहला मूल कर्तव्य जो हो जाएगा, संविधान का पालन करें। किसकी जिम्मेदारी है? भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो मूल कर्तव्य पहले यहां हम देख लेते हैं मूल कर्तव्य किसके लिए होते हैं। जैसे आप मूल अधिकार को देखेंगे कि यह नागरिकों के लिए होते हैं। नागरिकों के लिए तो सारे मूल अधिकार होते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं है उनके लिए भी होते हैं। लेकिन जो मूल कर्तव्य होते हैं वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही होते हैं, विदेशियों के लिए मूल कर्तव्य नहीं होते। तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें। किसके लिए? नागरिकों के लिए कर रहा है कि वो संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। अब संविधान के जो आदर्श लिए गए हैं, संविधान की संस्थाएं देखेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग। तो संस्था जो है और राष्ट्रध्वज जो है और राष्ट्रगान जो है, इन सब का आदर करेंगे। ये नागरिकों का कर्तव्य होगा। दूसरा दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरे में दिए गए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो स्वतंत्रता जैसे हम देखेंगे कि 1947 से पहले हमें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। तो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों के योगदान को आप याद करेंगे, उसे अपने हृदय में स्थान देंगे, उनके महत्व को बनाए रखेंगे। एक इसमें कहा गया है, दूसरे मूल कर्तव्य में कहा गया है। तीसरा देख लेते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, बनाए रखेंगे। किसकी बात की कर रहा है? भारत की संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है उसे बनाए रखने की बात की जा रही है। भारत को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं करेगा, भारत की एकता को, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा, कभी कोई अलगाववाद की बात नहीं करेगा,
कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे भारत को एक करने के बारे में प्रयास किया जाएगा। ऐसी कोई भी कार्रवाई न की जाए जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कोई प्रॉब्लम आए। ये तीसरे में कहा गया है। अब चौथा हम देख लेते हैं। चौथे में कहा गया है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा प्रत्येक नागरिक का, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि देश की रक्षा करे और कभी अगर जरूरत हो तो देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि लोगों की आवश्यकता पड़े तो लोग हमेशा तैयार रहेंगे। ये रहा चौथा मूल कर्तव्य। हम पांचवा देख लेते हैं कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में रहने वाले जो लोग होंगे तो ऐसी भावना का विकास किया जाएगा कि सभी लोग अपने को एक समझें, सबकी पहचान भारतीय हो, सब अपने को भारतीय समझे। उसमें धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग संबंधित जो भेदभाव है, भेदभाव का कोई भी महत्व न रह जाए और ऐसी किसी भी प्रथा को नहीं माना जाएगा, प्रथा को नहीं लाया जाएगा जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। इसे कहने से मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्त्री की गरिमा की बात की जा रही है, स्त्री के महत्व की बात की जा रही है, स्त्री को सम्मान दिया जाएगा, सम्मान देने की बात की जा रही है। हम छठा देख लेते हैं। छठवें में कहा गया है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारे जो कल्चर होगा, भारत का जो कल्चर है, सदियों से जो कल्चर चला आ रहा है, उसे बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। जो गौरवशाली कल्चर है, संस्कृति है, उसके महत्व को बनाया जाएगा और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा कि हमारा जो कल्चर है वो बना रहे। अगला देख लेते हैं सातवां। सातवें में कहा गया है पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत पर्यावरण जो हम अपने चारों ओर का परिवेश देखते हैं, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें। इसमें कहा जा रहा है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव, जो वन में रहने वाले जानवर होते हैं, जीव होते हैं, उनकी रक्षा करने की बात की जा रही है। उनकी रक्षा करेंगे और उसे बनाए रखेंगे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। इसमें पर्यावरण की बात की जा रही है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करेगा, पर्यावरण को बनाए रखेगा और पर्यावरण में वन, झील, नदी, वन्य जीवों को भी बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। अगला देख लेते हैं आठवां। आठवें में कहा रहा है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह क्या करेगा, अपने प्रत्येक कार्य में क्या करेगा, साइंटिफिक अप्रोच बनाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान का प्रयोग करेगा। मानववाद की, मानव के हित में कार्य करने के लिए कोई भी प्रयास किया जाएगा कि मानव का विकास हो, मानव को मानव समझे और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि देश को आगे ले जाने का प्रयास करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे और मानव के हितों की रक्षा करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के लिए उसका सम्मान किया जाएगा और हमेशा अपने में सुधार की भावना का विकास करेगा। ये है आठवां। अब हम अगला देख लेते हैं, नौ वाला। नवे में ये कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इसमें कहा रहा है कि जो सरकारी संपत्ति है, जैसे हो गया लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया और सरकारी जितने भी साधन होते हैं, रेलगाड़ी हो गई, बस हो गई, तो ये सब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के बारे में कहा गया कि नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा से हमेशा दूर रहेंगे। ये है 9 वाला। अब 10वां देख लेते हैं। 10वें में कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। कि नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि चाहे तो अकेले या मिलजुल कर साथ में ऐसा काम करेंगे कि हमेशा आगे जाने का प्रयास करेंगे।
उत्कर्ष की ओर आगे जाने का हमेशा निरंतर प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगर व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति आगे जाएगा, तो इवन देखेंगे कि राष्ट्र भी आगे जाएगा, राष्ट्र भी निरंतर आगे जाएगा। तो नागरिकों की ये जिम्मेदारी है, नागरिकों का ये कर्तव्य है, 10 में कहा गया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये जब मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो उस समय देखेंगे कि सिर्फ 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे। तो उसके बाद क्या किया गया कि संविधान में 86 अमेंडमेंट 2002 66वां संविधान संशोधन 2002 किए गए। 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002 में एक संशोधन किए गए। संशोधन करने के बाद इसमें मूल कर्तव्यों की श्रृंखला में एक मूल कर्तव्य को और शामिल कर दिए गए, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र का उसका बच्चा होगा, उसे स्कूल भेजेगा, शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराएगा। ये कब जोड़ा गया है? 66वां संविधान संशोधन 2002। तो इस समय भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? इस समय भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। लेकिन जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में, तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन आज मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है भारतीय संविधान के किस भाग में और किस आर्टिकल में किया गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 क में। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इस भाग 4 क में सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का क। भाग 4 क में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का। तो मूल कर्तव्यों की व्यवस्था कहाँ की गई है? भारतीय संविधान के भाग 4 के क में, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है 51 क में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को सरदार फड़ सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो उस समय अब हम यहाँ देख लेते हैं कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और जब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। तो उसके बाद अगला मूल कर्तव्य जो 11 नंबर का है, वो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य को और जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या आज बढ़कर 11 हो गई। धन्यवाद।